हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आप लोगों को पहला बताया जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस जब एक मान लेते हैं यह हमारा कंडक्टर वायर हो गया, इसमें करंट आई फ्लो करेंगे, है ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 और या V2 हो गया, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 में से V2 को घटा देंगे और यह हमारा रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो देखो कैसे, यह एक कंडक्टर हो गया, यह आपने एक वायर लिया कंडक्टर, जिसमें करंट आपने फ्लो किया I, पोटेंशियल जो हो गया यहाँ का हायर पोटेंशियल और यहाँ का लोअर पोटेंशियल, HP हायर पोटेंशियल मान लिया, यहाँ का लोअर पोटेंशियल LP माना गया, और यह कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। तो कहता है कि सभी मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो हमारा ओम के नियम का पालन करता है, जिसमें ओम का नियम जो होता है V = IR, है ना। तो इन्होंने ओम के नियम के अनुसार रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो हो गया रेशियो होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, है ना। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो हमारा कंडक्टर से फ्लो करते हैं, इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उस रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो ओम के नियम के अनुसार यह आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम का नियम होता है V = IR, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका V/I। According to Ohm's law, the ratio of potential difference and current is called resistance। तो रेजिस्टेंस हो गया, यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA1 में से V2 को घटा देंगे तो यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, यह हमारा करंट हो गया और रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट जो आप जानते हो, ऐसा यूनिट ऑफ R, यह हमारा पोटेंशियल का वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम लोग कहते हैं ओम, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, जिसे इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नोट्स कर लो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का दूसरा पार्ट हो जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम हो गया, उस व्युत्क्रम को हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो यह देखिए इसका मैथमेटिकली, कहता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, है ना। तो कंडक्टेंस बराबर हो गया कंडक्टेंस = 1/R रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, अर्थात प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग, बटा में रहेगा तो उसको व्युत्क्रम बोलना है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि G, इसे G द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे 1/R, और R = आपने क्या पढ़ा कि V = IR, तो R = क्या हो गया, V/I हो गया। इसलिए G जो हमारा प्राप्त हुआ कंडक्टेंस, यह आपका 1/V/I, तो I कहाँ चल गया, ऊपर, I/V। इस तरह आप रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंडक्टेंस भी कर सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ G, ऐसा यूनिट ऑफ G। तो आपने रेजिस्टेंस को जाने हैं कि ओम्स कहते हैं, तो G आपका यूनिट जो हो गया हमारा, इसका 1/ओम, ओम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यह हमारा ओम इनवर्स, आप इसको महू
उल्टा पढ़ सकते हैं, MHO महू के रूप में पढ़ सकते हैं। ओम को हम क्या कहेंगे, महू कहेंगे, ध्यान रखना। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और R इक्वल टू V बाई आई, तो इसलिए हमारा G इक्वल टू I बाई V हो गया। और ऐसा यूनिट ओम इनवर्स या इसे महू पढ़ा जाता है, इसको नोट्स कर लो। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग रेजिस्टिविटी जिसे रो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या है, कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर लेना है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि समान लेंथ है, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और साथ में इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कहता है कि रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का, रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मान लो आप एक कंडक्टर बना लेते हो, या हमने एक कंडक्टर तैयार किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया समान होना चाहिए, या कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है ना, या आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A लिखो, या छोटा स्मॉल a भी लिख सकते हो। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इस ए को आप छोटा ए भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए ही मान, ये आपका मानने के ऊपर हो गया। यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड हो गया। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप कंपेयर करोगे तो R डायरेक्टली L बाई ए हो गया, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो R इक्वल टू कांस्टेंट, तो वह कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी रो होगा L बाई ए। यह आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए। अब यह रेजिस्टिविटी का हमें डिफिनेशन तैयार करना है, तो देखो सबसे पहले जब लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 यूनिट हो जाएगा, साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी जो हो जाएगी वह किसके बराबर हो जाएगा, ओम, यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर। Thus resistivity is the resistance of a conductor having unit length of unit cross sectional area। ठीक है, इसको देख लो, नोट्स कर लो, लिखवा है तो इस तरह। Thus resistivity of a conductor is the resistance of a conductor of unit length हो गया and unit cross sectional area of the conductor, या इसका आप डिफिनेशन दे सकते हो। अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे, इसलिए पहले इसको देखो, यह हो गया। अब देखो ऐसा यूनिट हम कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो चूंकि आप जानते हो कि R इक्वल टू रो L बाई ए, यह हमारा हो गया, तो रो इक्वल टू जो हो गया R डिवाइडेड बाई L, और एरिया कहाँ चल गया, ऊपर, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, ओम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर लेंथ का, है ना, तो सेंटीमीटर खत्म, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, ध्यान में रखना, है ना, ओम सेंटीमीटर इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब आप इसको नोट्स कर लो। अब 4 पॉइंट के अंतर्गत आपका आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसे हम लोग कंडक्टिविटी, जिसे कप्पा कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी
इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अर्थात रेजिस्टिविटी के व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मैथमेटिकली देखो यहाँ पर लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यह हमारा कंडक्टिविटी इक्वल टू जो हो गया 1 बाई रेजिस्टिविटी, याद रखना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा, कप्पा पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, 1 बाई रो, है ना। अब इसका SI यूनिट जो हो गया SI यूनिट ऑफ K, तो इसको निकालना है। तो R इक्वल टू हमने अभी बताया यूनिट ऑफ रो, है ना। SI यूनिट ऑफ रो का आप जानते हो ओम सेंटीमीटर। तो यह हमारा K बराबर है 1 बाई रो कप्पा इक्वल टू, तो रो अब डालेंगे नीचे, तो यह आपका हो गया यूनिट जो हो गया 1 बाई ओम सेंटीमीटर। अर्थात इसलिए यूनिट ऑफ K ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे महू आप इस तरह भी लिख सकते हो, महू हो गया, उलट दिया इसको, और सेंटीमीटर इनवर्स, यह ध्यान में रखना, यूनिट पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। इस तरह हमारा कंडक्टिविटी हो गया। रेजिस्टिविटी के व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि K इक्वल टू 1 बाई रो, इसे नोट्स कर लो। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के सॉल्यूशन के अंतर्गत आपको निकालना है। तो रेजिस्टेंस जो आप जानते हो कि ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, जो हमारा करंट के फ्लो के द्वारा जो रेजिस्टेंस जो तैयार हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस लेना है, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि R आपने डायरेक्टली L और या इनवर्सली 1 बाई A का, तो आप R इक्वल टू अभी पढ़े रो L बाई A, है ना। तो यह हमारा कंडक्टेंस जो हमने अभी पढ़ा कि कंडक्टेंस कप्पा, कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी जो होती है इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाई रो होता है। तो यहाँ पर हम लोग रो निकालेंगे, तो यह हमारा K बराबर इतना है चूंकि, तो रो इक्वल टू हो गया RA और डिवाइडेड बाई L आ गया, इसलिए कंडक्टिविटी जो हमारी प्राप्त हुई 1 बाई रो, और यह हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई RA, और यह चला गया लेंथ बटा में, तो वो ऊपर चल जाएगा, इसलिए K इक्वल टू हो गया L बटा RA, है ना, ध्यान में रखना। 1 बाई R इक्वल टू आप जानते हो कंडक्टेंस, है ना, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह कंडक्टिविटी जो प्राप्त हो गया आप इस तरह लिख लो, 1 बटा R मल्टीप्लाई बाई L बाई A, है ना। तो इसलिए कंडक्टिविटी जो हो गया यह G हो गया इंटू L बाई A, यह ध्यान में रखो, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट्स कर लो। अब यहाँ पर आपको दिमाग में एक भ्रम घूम रहा होगा कि L बाई R को हम कहते क्या है, द लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड लेना है, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। याद रखना कि सेल कांस्टेंट, यह क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को x द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और यह आपका L बाई A। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, याद रखना। तो K जो हो गया, कंडक्टिविटी जो हो गई, कंडक्टेंस को
सेल कांस्टेंट से गुना कर देना है, G इंटू एक्स, यह ध्यान में रखना। यानी कि इसलिए यह प्राप्त हो गया, तैयार हो गया। इसका एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट, या आप एक और तरीका देख सकते हो, सेल कांस्टेंट बराबर K बाई जी कर दो आप, यानी कि x इक्वल टू K बाई जी। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला सेल कांस्टेंट का, पहला L बाई एरिया हो गया, दूसरा हो गया K बाई जी। यह हमारा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला तैयार। अब इसका ऐसा यूनिट ऑफ K, SI यूनिट ऑफ K, और K इक्वल टू आपको बताया गया 1 बाई रो, है ना। चूंकि K इक्वल टू आप जानते हो 1 बाई रो, और रो का जो फॉर्मूला होता है यूनिट ओम सेंटीमीटर होता है, या 1/ओम सेंटीमीटर, तो यह नीचे से ऊपर जाएगा। इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ K ओम इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह आप नोट कर लो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब चीज छोटा छोटा पॉइंट है, इसको नोट्स करना बहुत ही जरूरत है ना, ध्यान में रखना है। चलिए बता, इस तरह दोस्तों आज आप लोगों ने यह हमारे तैयार कर लिए, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को दो, मोलर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, यह दो को पार्ट्स और रह गया है, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रही है, इसे लाइक करना जरूर भूलना नहीं, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितना हो सके शेयर अपने दोस्तों में करिए, ताकि मेरा भी मन खुश रहे और आप लोगों को अच्छी तरीका से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।